प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं युवाओं से पाठ को आरंभ किया था और आज युवाओं से पाठ का दूसरा भाग पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। पिछले भाग में हमने देखा कि विवेकानंद जी सारे युवकों को बताते हैं कि आप धैर्यवान, साहसी, पराक्रमी बनना चाहिए और आपके ऊपर मुझे बड़ा विश्वास है, मैं आपके ऊपर आशा रखता हूँ। इस प्रकार की बात को बताते हैं। अभी आगे के भाग में वो क्या उपदेश दे रहे हैं इसके बारे में एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं। अभी वो युवकों को उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं। प्रश्नार्थक चिन्ह। मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? बताइएगा उसके बारे में। मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिएगा। सबसे पहले हमें मनुष्य बनना है, इंसान बनना है। तब आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीजें स्वयं आपका अनुसरण करेंगी। बाकी के सारी चीजें जो है, आप सबसे पहले मनुष्य बनिएगा, बाकी की जो कुछ भी चीजें हैं वो अपने आप बन जाएंगी, उसकी चिंता आप ना करें। परस्पर घृणित द्वेष भाव को छोड़िए। आपस में परस्पर जो द्वेष की भावना है उसको हमें छोड़ देना चाहिए सबसे पहले, और सदुद्देश्य और सदुपाय एवं सद्वीय का अवलंबन कीजिए। एक उपाय, अच्छा उपाय, और उसके बाद में एक अच्छा उपदेश या उद्देश्य रख करके हमें जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। अपने आपने क्या जाति को यह शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवा मेरी और कोई उच्च आकांक्षा नहीं है। तो शिक्षा के जरिए सारे लोगों को क्या करना? शिक्षित बनाना, उनको पूर्ण रूप से शिक्षा देना, यही मेरी बहुत बड़ी आकांक्षा है। और इसीलिए आओ क्या करें? हम अपने आप को पवित्र बना लें। हम सभी मिल करके सबसे पहले हमारे अंदर हम क्या है, सबसे पहले हम अच्छे बने, हम पवित्र बने, और उसके बाद हमें क्या करना है? लोगों को शिक्षा देनी है, उनको शिक्षित करना है। ये काम हमें करना होगा। आओ हम अपने आप को पूर्ण बना लें। हमारे अंदर जो कुछ भी दुश्मनी है, जो कुछ भी बुराई है, उसको निकाल करके सबसे पहले हम अपने आप को क्या करेंगे? पूर्ण बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे। तो ये बात अभी यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी युवकों को उपदेश के रूप में बताते हैं। आगे फिर वो कहते जा रहे हैं, केवल मनुष्यों की आवश्यकता है। बस मुझे मनुष्यों की, इंसान की आवश्यकता है। और क्या है? किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी। कैसे मनुष्य मुझे चाहिए? बड़े वीर्यवान है, धैर्यवान मनुष्य चाहिए, तेजस्वी मनुष्य चाहिए, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित युवकों की। मुझे अंत तक बिना कपट किए, कपट मतलब है क्रोध किए, गुस्सा न करके, जो क्या है, तेजस्वी बनकर, श्रद्धा संपन्न बनकर काम करने वाले युवकों की मुझे बड़ी आवश्यकता है। इस प्रकार के 100 युवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं। अगर मुझे ऐसे 100 युवक मुझे मिल गए तो मैं संसार के अंदर एक बदलाव, एक परिवर्तन मैं लाऊंगा। अर्थात इन 100 युवकों के माध्यम से, जो 100 युवक कैसे हैं? जो श्रद्धा संपन्न हैं, तेजस्वी हैं, धैर्यवान हैं, ऐसे युवक अगर मुझे 100 मिल गए तो मैं उनके माध्यम से क्या करूंगा? मानो संसार के पूरे भाव मैं बदल दूंगा, परिवर्तन लाऊंगा। इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियां तब जाएंगी। इच्छा
मनुष्य के अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए। इच्छा शक्ति मतलब क्या है? मैं काम करके दिखाऊंगा, करूंगा, ऐसी इच्छा शक्ति मनुष्य के अंदर होना चाहिए। सब इसके सामने, इच्छा शक्ति के सामने सारी शक्तियां दब जाती हैं, कम पड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकल कर आती है। ये जो इच्छा शक्ति है, मैं कुछ करूंगा, करके दिखाऊंगा, ये इच्छा शक्ति साक्षात भगवान की तरफ से हमें ये शक्ति मिलती है। और ये शक्ति जब आ जाए तो बाकी के सारी शक्तियां दूर हो जाएंगी। इसलिए मनुष्य के अंदर इच्छा शक्ति, इच्छा मतलब क्या है? मैं करूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, ऐसी इच्छा शक्ति मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है, और ये इच्छा शक्ति बहुत ही पावरफुल, शक्तिमान होती है। इसके माध्यम से हम काम वगैरह कर सकते हैं, कार्य वगैरह कर सकते हैं। फिर आगे विवेकानंद जी कह रहे हैं, मैंने तो इन युवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया। मैं सोच रहा हूं मेरा जन्म इस दुनिया में इसलिए हुआ है कि मैं इन वीर्यवान और धैर्यवान युवकों को इकट्ठा करके, संग्रह करके या उनका संगठन करके मैं क्या करूंगा, करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। मेरा जन्म कब सार्थक होगा? इन नव युवकों को मैं पूर्ण रूप से संगठित करूंगा, तब मैं समझता हूं कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। यही क्या, प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, हर एक शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे नवयुवक मेरे साथ में मिलने के लिए, सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए। और ऐसे युवकों को मैं गांव-गांव में भेजकर क्या करूंगा, दीनहीनों और पद दलितों के द्वारा पर सुख, नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उन्हें लगूंगा। ऐसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ऐसे युवकों के माध्यम से मैं जो गरीब लोग हैं, पददलित लोग हैं, वहां जाकर के नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा को उनको दे दूंगा, देने की कोशिश करूंगा। इसे मैं करूंगा या मरूंगा। वो कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी, मैं इसको करके ही रहूंगा या तो मरूंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा स्वामी विवेकानंद जी युवकों के ऊपर बड़ी आशा रख करके करते हैं। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता। जो सुधार होता है उसके ऊपर मैं विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं स्वाभाविक उन्नति में। जो नेचुरल विकास होता है, उन्नति होती है, उसके अंदर मैं विश्वास करता हूं। लेकिन क्या है, मैं इसके ऊपर सुधार के अंदर विश्वास नहीं करता। जो नेचुरल होकर के जो विकास होता है उसके अंदर मैं भरोसा करता हूं। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश, तुम्हें यह भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता, देखो मेरे ये नियम है, आप इन नियमों का पालन करना होगा, ऐसे ही रास्ते पर चलना होगा, मैं जैसा कहता हूं ऐसा करना पड़ेगा। इस प्रकार में लोगों के ऊपर कोई वजन, कोई भार मैं डालने वाला नहीं हूं, बल्कि क्या करूंगा, मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूं जो श्री रामचंद्र जी के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई थी। मैं ऐसा परिवर्तन लाना चाहता हूं। जैसे श्री रामचंद्र जी जब पुल बना रहे थे, उस संदर्भ में गिलहरी ने जाकर, गिलहरी कितनी होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन वो आज जाकर के अपने मुंह में बालू, रेत ला करके वह पुल बनाने के लिए देती थी। अपना एक छोटी होने पर भी उसके इच्छा शक्ति कितनी है, वो जा करके ऐसे अच्छे काम के अंदर अपने तरफ से जो बालू ला करके जो मदद करती है, उसी प्रकार मैं भी गिलहरी की तरह मैं भी क्या करना चाहता हूं, ऐसा एक अच्छा काम करना चाहता हूं। तो यही मेरा भी भाव है। तो उसी प्रकार मेरी भी यही इच्छा है कि मैं कुछ काम करूं, परिवर्तन लाऊं, ऐसी बात। लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं। अभी बहुत सारे लोग कहते रहते हैं मैं इस देश का हूं, तो मैं स्वदेश प्रेमी हूं,
मुझे स्वदेश देश के ऊपर बड़ी भक्ति है, मैं देशभक्त हूँ, इस प्रकार लोग जो है एक प्रकार से कहते रहते हैं। मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ, मुझे भी स्वदेश भक्ति में बड़ी आस्था है, बड़ा विश्वास है, पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। स्वदेश भक्ति की के अंतर्गत मेरी भी एक बात है, मेरा एक आदर्श होता है। कौन सा होता है? बड़े काम करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। बड़ा जो काम है वो काम करने के लिए 3 चीजों की बड़ी आवश्यकता है। कौन कौन सी 3 चीजें? एक बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है। सबसे पहले बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके बाद में विचार शक्ति का उसकी सहायता लेनी पड़ती है, और वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर करा देती है और वहीं ठहरा देती है। थोड़ी दूर तक हमें आगे बढ़ाती है और वहीं जो है एक प्रकार से रुक जाती है, किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है। महाशक्ति कहां से आ जाती है? हृदय के अंदर से, दिल से। हम विचार शक्ति के माध्यम से सोचते हैं और उसके बाद में बुद्धि शक्ति के माध्यम से भी तय करते हैं, लेकिन बाद में हृदय से क्या करते हैं? उसके बारे में एक डिसीजन लेते हैं। अर्थात हृदय के अंदर ही एक ऐसी महाशक्ति है जो हमें प्रेरणा देती है, क्या कौन सा काम ठीक होगा और क्या है कौन सा गलत होगा। और हृदय से ही हम बड़े प्रेम से, क्या होता है? प्रेम से जो अच्छा सा अच्छा संभव, प्रेम से किया हुआ काम संभव हो सकता है। इसलिए प्रेम असंभव को संभव करा देता है। प्रेम के माध्यम से या दिल के माध्यम से जो काम करते हैं वो क्या होता है? असंभव को भी संभव बनाने वाला कार्य होता है। जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। जगत के अंदर जितना भी जो कुछ भी रहस्य दिखाई देता है उसका मूल कहां पर है? प्रेम से, प्रेम के माध्यम से। सो अतएव मेरे भावी संस्कारकों, फिर वो कहते हैं संस्कारकों को, मेरे भावी देशभक्तों, भावी मतलब क्या है? आगे देशभक्त बनने वालों, मेरे नवयुवकों, सो क्या है? तुम हृदयवान बनो। सबसे पहले तुम्हें क्या होना पड़ेगा? हृदयवान। हृदयवान मतलब क्या है? दिलदार, है ना? दिल से सभी लोगों को प्यार से मोहब्बत करने वाले, दिल से काम करवा लेने वाले, ऐसे हृदयवान व्यक्ति सबसे पहले हे युवकों तुम बन जाओ। अतः मेरे भावी को हो गया। और क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें पशुतुल्य हो गई है? क्या आप सुनते हैं इस देश के अंदर बहुत सारे लोग देव और जो ऋषि मुनियां और उनकी जो करोड़ों संतानें हैं, क्या वो आज पशु के समान हो गई है? नहीं। तो इन्होंने जो कुछ भी सोचा, इन्होंने जो कुछ भी करके दिखाया, वो आज भी एक प्रकार से श्रेष्ठ काम हो गया। इन्होंने दिल से प्यार से जो है किया है। क्या हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं? आपका हृदय अगर पवित्र है तो आपको देश के बारे में चिंता होगी। देश के अंदर इतने भूखे हैं, नंगे हैं, क्या उनकी दशा कैसी है? उनके बारे में मैं क्या कर सकता हूं? ऐसा प्रश्न अगर तुम्हारे मन में उठ गया तो क्या करना चाहिए उस संदर्भ में? और क्या है? क्या तुम समझते हो कि अज्ञात के काले बादल ने सारे भारत की आच्छादन कर दिया है? क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्तर हुए? देखो सारे जो प्रश्न हैं ये तुम्हारे सामने जब उठ खड़े हो जाएंगे, जब उन प्रश्नों को देखने के बाद तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा, दुखित हो जाएगा, तब समझना चाहिए कि तुम हृदयवान बनने के लिए लायक हो। तुम्हारे अंदर वो हृदय है, नहीं तो दिखावा हो जाएगा। बहुत सारे लोग देशभक्त होते हैं, है ना, स्वदेश भक्ति दिखाते हैं, लेकिन ये नहीं है। लेकिन सबसे पहले उस मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए? ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए। और उसके बाद क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो? क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? समझ लो कि देश की समस्या को जानकर तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर वो भावना आ गई है। क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है? ऐसी भावना जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है देश की,
तो उसके बारे में क्या तुम्हारा हृदय पिघल रहा है? तुम दुखित हो रहे हो? तुम्हारे इसके बारे में सोचा है तुमने? क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से कभी मिली है? क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? क्या ऐसी समस्याएं हैं तुम्हें झकझोर दिए हो, या तुम इनको देखकर समझकर पागल हुए हो? तो समझो क्या है, क्या कभी तुम्हें निर्धनता और नाश का ध्यान आया है? क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहां तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? क्या तुम ऐसे हो गए? तुम अपने पैसों को, संपत्ति को सब भूलकर देश के बारे में ही सोचने वाले, लोगों के बारे, दुख के बारे में सोचने वाले क्या कभी हो गए हो इसके बारे में? तो क्या है, यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। तुम्हारे मन के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो गई तो समझ लो कि तुमने क्या किया है, क्या किया है कि मानो स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी के ऊपर तुमने क्या रखा है? मानो एक प्रकार से तुमने सीढ़ी पर पैर रखा है, या स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर तुम रखे हो, ऐसा तुम्हें समझ लेना चाहिए। अगर ये पीड़ा, ये दर्द तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं होती है तो ये सिर्फ स्वदेश भक्ति का एक दिखावा है, एक बहाना है। अगर स्वदेश भक्ति तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें ये सारी पीड़ाओं के बारे में तुम्हारे हृदय के अंदर क्या हो जाएगा, तुम दुखित हो जाओगे, तुम्हें दर्द होने लगेगा। इसी बात स्वामी विवेकानंद जी नवयुवकों को बता करके तुम हृदयवान बनो, सबसे पहले ये बात बताते हैं। जैसा तुम में से अधिक लोग जानते हैं, मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था। फिर आगे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अमेरिका के चिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद जी गए थे, इसलिए वो उस सभा के बारे में बताते हैं। मैं कि धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था। वहां धार्मिक जो महासभा जो गठन हुआ था उस सभा के लिए मैं नहीं गया, किंतु देश की जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूख मुझ में, मेरी आत्मा में घुस गया था। मैं वहां पर इसलिए गया ताकि मेरे देश के अंदर जो जनसाधारण यानी साधारण जो लोग हैं उनकी जो दुर्दशा है, बुरी हालत है, उसको मैं उस सभा के अंदर बता सकूं, बोल सकूं। इसलिए मैं गया था। मेरी आत्मा उसको बताने के बारे में तड़प रही थी, इसलिए मैं वहां पर महासभा के लिए अमेरिका गया था। मैं अनेक वर्ष तक समग्र भारत में घूमता रहा। बहुत साल तक मैं पूरे देश पर मैं क्या करता रहा, इधर से उधर जाता रहा, घूमता रहा मैं, पर अपने स्वदेशवासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला। मेरे मन में था कि मैं अपने स्वदेश वासियों के बारे में कुछ करूं, लेकिन कोई अवसर मुझे, कोई चांस मुझे नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं अमेरिका गया। मैं इसलिए अमेरिका गया ताकि मैं अपने देश की दुर्दशा के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, उनके दुख के बारे में महासभा में बता सकूं। इसलिए ये मुझे एक चांस मिला है, एक मुझे मौका मिला है, समझकर मैं वहां पर गया था। तुम में से अधिकांश जो मुझे उस समय जानते थे इस बात को अवश्य जानते हैं। तुम लोग जो लोग हैं, तो मैं किस लिए गया था, किस कारण से गया था, शायद आपको इसके बारे में जो समझदार हैं वो समझ गए। इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता था? यहाँ मेरे रक्त मांस स्वरूप जनसाधारण की दशा हीन होती जाती थी, उनकी कौन खबर ले। यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग, जो दरिद्र लोग हैं, उनकी दशा बहुत बुरी हो गई थी, उनके बारे में बताने के लिए मैं उस महासभा में मैं गया था। उनकी खबर कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए मैं वहां पर बताने के लिए गया था। स्वदेश हितैषी होने की यह मेरी पहली सीढ़ी है। मैं स्वदेश हितैषी, ये सारे जनसाधारण लोग, ये गरीब लोग मेरे हितैषी हैं। उनके दर्द को अगर मैं नहीं दिखा पाया, बता नहीं पाया, तो मैं हितैषी हो नहीं सकता, स्वदेशी हितैषी हो नहीं सकता। इसलिए ये सारे लोग मेरे हितैषी हैं, हित करने वाले। मैं
उनका हित करने के लिए, जनसाधारण की जो परेशानियां हैं उसको सामने लाने के बारे में मैं क्या है वहां पर हित करने के लिए मैं वहां पर गया था। कहाँ? अमेरिका। इसलिए वो कहते हैं उठो जाओ स्वयं जगकर औरों को जगाओ। इसलिए हे युवकों उठो, आप सभी लोग उठ जाइएगा, स्वयं जगकर दूसरे लोगों को भी जगाओ। क्या है? अपने नर जन्म को सफल करो। नर है मनुष्य का जन्म, ये जो मनुष्य जन्म मिला है उसको तुम इस प्रकार सफल बनाओ, लोगों का हित करो, ऐसी बात। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। फिर आगे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं जो देखो जो मनुष्य अपने आप पर विश्वास नहीं करता, मैं समझता हूं कि वो नास्तिक है। लेकिन प्राचीन धर्मों के अंदर बताया गया है उसको नास्तिक कहा जाता है जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखता। लेकिन मैं कहता हूं नया धर्म कह रहा है, कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता, जो अपने आप में भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, मैं उसको नास्तिक कहता हूं। तो ये मेरी मानना है, ये मेरी इच्छा है और इसको लेकर के चलोगे तो हम देश के अंदर पुनर्जागरण कर सकते हैं। ऐसी बात स्वामी विवेकानंद जी नवयुवकों को कहते जाते हैं। यह बड़ी सच्चाई है, शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख, जीवन अजर अमर है। कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। मनुष्य के अंदर कमजोरी आ गई तो उससे कोई भी काम एक प्रकार से नहीं हो सकता। इसलिए कमजोरी को हटाकर तुम क्या करो, हटाने के लिए तुम्हारे अंदर वो शक्ति, वो साहस, वो पराक्रम आना चाहिए। इसलिए कमजोरी ही मनुष्य के मृत्यु के समान हो जाती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए कमजोरी को छोड़कर पराक्रमी बनो, धैर्यवान बनो, साहसी बनो। ऐसी बात यहां पर स्वामी विवेकानंद जी युवकों को बताते हैं। और फिर आगे के उपदेश को मैं आगे की वीडियो के अंदर बताऊंगा। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।